बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आटा गूंदने का एक ऐसा ज़बरदस्त सा तरीका जिससे आप कम टाइम में, कम मेहनत में बहुत ज़्यादा जल्दी से आटा गूंद सकते हैं। और ये आटा इतना ज़्यादा नरम और मुलायम तैयार होता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और ज़ाहिर है जब आटा अच्छा गूंदा हुआ होगा तो रोटी भी बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत फूली हुई सॉफ्ट रोटी बनती है। तो आप रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा नरम और मुलायम, बिल्कुल मक्खन की तरह आटा तैयार होता है। आटा गूंदना कुछ औरतों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आटा गूंदने में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और अच्छा आटा गूंदा हो तो उसकी क्या निशानी होती है, ये सारी ही चीज़ें हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हाथों को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से धो लेना है, अच्छे तरीके से। और उसके बाद हमने खुश्क हाथों से आटे को छान लेना है। जितना आटा आप छानना चाहते हो उतना छान लें। आपका जो आटा जिसमें आप छान रहे हो वो बर्तन बिल्कुल खुश्क होना चाहिए और छलनी भी ऑब्वियसली खुश्क होनी चाहिए। अच्छा जी, आटे को छान लेंगे हम। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर इस तरह से एक छोटा सा ना गड़ा बना लेंगे जिसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी को ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। उसके बाद जी हमने क्या करना है, अच्छा पानी हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा आटा उठा के हमने साइडों से इसके अंदर डालते जाना है और इसको हम हाथों से गूंदते जाएंगे। और सारे ही आटे को एक बार पहले मिक्स करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। इस तरह से अगर आप पानी ज़्यादा एकदम से ऐड कर लोगे तो आपका आटा एकदम से बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है और उसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाती हैं जिनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। चाहे ये चीज़ें जो हैं वो औरतों को तो बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, लेकिन जो नई बच्चियां काम करना शुरू करती हैं उनको बिल्कुल पता नहीं होता। तो जो समझदार माएँ हैं वो सिखाती हैं, नानी दादी उनका काम होता है सिखाना। तो मैंने सोचा कि अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात होगी। अच्छा जी, आपने सारे ही आटे को एक बार जो है वो इकट्ठा कर लेना है, मतलब जो अलग अलग आटा था ना वो सारा बाइंड हो जाएगा। ये जो खुश्क आपको साइडों पे नज़र आ रहा है, पानी आपने वही बात के थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करना। और मेरी अम्मी कहती हैं कि अच्छा आटा गूंदने वाली जो होती है, जो समझदार होती है, उसके हाथ भी एंड तक साफ़ होने चाहिए, उसकी जो परात है वो भी साफ़ होनी चाहिए और पानी भी साफ़ होना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो गंदला होगा पानी आटे की वजह से, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होनी चाहिए। और आटा मतलब बहुत ज़्यादा चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि एंड पे क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये तरीका है, यही सारा ट्रिक है। मोस्टली जो आटा गूंदते हैं लोग वो दूसरे तरीके से गूंदते हैं, मतलब उसमें मुक्कियाँ लगाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये जो तरीका है इससे क्या होता है कि जो परात है ना, नीचे से उसका दबाव आता है, ऊपर से इस तरह मुट्ठी का दबाव आता है, जैसे कि आप देख रहे हो। ये वाला तरीका है ना, इसी तरीके से आप लोग आटा गूंदे जो मैं अब कर रही हूँ। और यकीन माने कि इसमें बंदा बहुत थक जाता है, इसलिए मैं बिल्कुल भी ऐसे आटा नहीं गूंदती हूँ। तो आपने क्या करना है, इसी तरह से जैसे कि आप देख रहे हो मैं आटे को मसल रही हूँ। और जब आप मसल के आटा गूंदते हैं ना तो ढेर सारा आटा आप मिनटों में गूंद लेते हो। आप करके देखना, ये इतने ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाता है और बिल्कुल थकावट भी नहीं होती। अच्छा, आप देख रहे हो इस तरीके से मैं कर रही हूँ, मतलब एक हाथ से आटे को उठा रही हूँ, दूसरे हाथ से उसके अंदर मतलब मुट्ठी सी मैंने बनाई हुई है, तो उससे आटा मसला जा रहा है नीचे परात के साथ, उसको ना दबाव आ रहा है। तो इस तरह से आटा बहुत झटपट तरीके से आप गूंद सकते हो। और मैं दोबारा से आपको इसीलिए करके दिखा रही हूँ कि आपको करना आ जाए। इस तरीके से बहुत जल्दी से आटा गूंदा जाता है और मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आटा ढेर सारा बंदा गूंद के तैयार कर लेता है। जितना भी आटा हो मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगते। और वो जो मुट्ठियों वाला तरीका है ना, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। मैंने अक्सर औरतों को देखा है, आहिस्ता आहिस्ता हिलती रहती हैं, गूंदती रहती हैं, साथ साथ बातें करती रहती हैं और ढेर सारा टाइम लग जाता है और एंड पे वो थक भी जाती हैं। तो मुझे ये तरीका बहुत ज़्यादा ईजी और सिंपल लगता है। अगर आप इस तरीके से गूंदने गए तो इंशाल्लाह आपको भी आदत हो जाएगी और झटपट तरीके से आप गूंद लोगे, बिल्कुल भी सुस्ती नहीं आएगी आटा गूंदने में। तो आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट हमारा आटा बनके तैयार है। अगर आप इसे सॉफ्ट करना चाहते हो तो थोड़ी देर और इसको आप गूंद सकते हो। तो एंड पे आप इस तरह से इकट्ठा करके रख लें, या फिर अगर डिब्बे में रखना है तो डिब्बे में रख दें। तो इस तरह से उंगली से आप चेक कर सकते हो कि ये कितना ज़्यादा जो है वो मतलब बना है, ज़बरदस्त सा नरम मुलायम, बिल्कुल मक्खन की तरह माशाल्लाह से सॉफ्ट तैयार। और अच्छे आटे गूंदे हुए की निशानी ही होती है कि उसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं होती।
और वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, ना तो बहुत ज़्यादा वो सख्त होता है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो आप माशाल्लाह इसके रिज़ल्ट से, इसकी शाइन से चेक कर सकते हो कि कितना ज़्यादा स्मूथ है। और परात भी आप देख सकते हो माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ है। ऑब्वियसली हमने इसमें आटा गूँधा है, इसको धोया बिल्कुल नहीं है, थोड़ी बहुत हाथ लगे हैं, लेकिन इस तरह जो जमा जमा होता है ना आटा साइडों पे, और पानी देख सकते हो आपके, ये भी ऑलमोस्ट साफ़ ही है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, हालांकि मैंने थोड़ा सा लिया था। और मेरे हाथ भी आप देख चुके हो कि माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ थे, बिल्कुल भी आटा जमा हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। मतलब परात के साथ या फिर पानी वाले जग में या फिर हाथों के ऊपर अगर इस तरह ढेर सारे आटे की फुटकियाँ वगैरह आपको नज़र आए ना, तो समझें कि इस औरत को आटा गूँथना बिल्कुल नहीं आता, जो इस तरह से करती है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं नोट करने वाली। आप अपने बच्चों को ज़रूर बताया करें, बच्चियों को स्पेशली, जिन्होंने ये काम करना है सारी ज़िंदगी। और कुछ बड़ी औरतों को भी मैंने देखा है कि जो मतलब काफ़ी टाइम गुजर गया उनको काम करते हुए, लेकिन ये छोटी बारीकियाँ उनको बिल्कुल भी पता नहीं होती। तो अगर किसी को कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए मेरी वीडियो से, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ज़बरदस्त सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।